सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 58 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप, और इसके मानचित्र कार्य को आज हम इस वर्कशीट में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाइए, जैसे अरावली पर्वतमाला, अनाईमुदी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट और पश्चिमी घाट। तो चलिए अब अपने भारत के राजनीतिक मानचित्र में इसको एक बार देखते हैं कि ये जो स्थान है वो भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में स्थित है, फिर इसके बाद छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में आता है, फिर इसके बाद पश्चिमी घाट। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि पश्चिमी घाट के लिए आप इस तरीके से एक लाइन बना दीजिएगा और फिर लिखिएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट केवल एक राज्य में तो है नहीं जो हम लिख दें, तो इसलिए हमें ऐसे इस तरह से लाइन बनाकर, आप देखिए इस तरह से लाइन बनाकर हमें उसको पश्चिमी घाट को लिखना पड़ेगा। फिर इसी के बीच आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बिल्कुल पास कोंकण तट कहलाता है। ये जो तट कहलाता है गोवा के पास का, ये कहलाता है कोंकण तट। और इसके बाद केरल में अनाईमुदी पर्वत चोटी है जो कि पश्चिमी घाट की एक पर्वत चोटी है। तो इस तरीके से हम इन पांचों स्थानों को अपने भारत के मानचित्र में दिखा सकते हैं। फिर पुस्तक में दिए गए भारत के भौतिक लक्षणों वाले मानचित्र का अध्ययन करके हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और उनके उत्तर मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आप इनको देख के इन्हें समझ लीजिए और आपके एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आएंगे तब आप इनको करिए, क्योंकि इसको करने से बहुत ही इजीली हमें नंबर मिल सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं, बस हाँ इनको अच्छी तरह से समझना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है K2। फिर दूसरे नंबर पर नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तीसरा प्रश्न है विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। तो इसका उत्तर है मालवा का पठार। फिर चौथा प्रश्न है कि कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इसके बाद पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है। पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये मेरे सुझाव थे। फिर भी अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो आप मुझे उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरे मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।